हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो मैंने कहा था कि आज शाम को 6 बजे वीडियो आएगा, मगर आज फ्राइडे है। हमारे यहाँ पे फ्राइडे 5 से 6 घंटे या कभी कभी 7 घंटे भी लाइट नहीं होती है। और लाइट नहीं होती है उस दिन पानी भी नहीं आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जीजा की, वही बात करेंगे। आज पानी तो आया नहीं है अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं जीजा की। जैसे कहूँ तो आपको पता है ये जीजा संकी भी है। अब आप सोचोगे संकी क्यों है या सकी भी क्यों है। अब आपको मैं बताऊँ ये सकी क्यों है। सकी ये इसलिए है, एक बार क्या हुआ था, प्रीतो का जो मोबाइल था वो मोबाइल ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं हुआ था, यही आईफोन था प्रीतो के पास। वो आईफोन में क्या हुआ था कि प्रीतो सोते वक्त या उसे नींद आती होगी या कुछ होगा, तब उसके उसमें पासवर्ड उसने कुछ अलग ही डाल दिया था। अब वो पासवर्ड शायद वो नींद में थी या कुछ था, तो वो पासवर्ड गलत डाल दिया या तभी डाला, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसका फ़ोन बंद हो गया। क्योंकि उससे पासवर्ड दूसरे दिन सुबह उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड याद नहीं था। अब पासवर्ड याद नहीं है तो अब क्या करे, उसका तो मोबाइल के सिवा नहीं चल रहा था। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका नहीं चल रहा था उसके अलावा। तो उसमें पासवर्ड उसमें था, अब पासवर्ड याद नहीं था। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आईफोन में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ या लॉक आ जाता है तो उसके लिए आपको स्पेशली वहाँ पे जाना पड़ता है। और यहाँ से मोबाइल फिर जाता है वहाँ पे लॉक खुलवाने तुड़वाने के लिए, और उसके बाद रिपेयर होकर बाद में मोबाइल आपके पास आता है, जिसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो तब क्या हुआ, यही हुआ था तभी भी। तब जीजा ने प्रीतो को एक मोबाइल लेके दिया था। कहा था ये मैं मोबाइल लेके आया, ओप्पो या ऐसा ही कुछ था। वो मोबाइल लेके आए थे और बोला कि ये तुम यूज़ करो। अब शायद उसने यूज़ किया नहीं किया, और वो मोबाइल के बाद उसका खुद का मोबाइल आ गया प्रीतो का। कुछ चंडीगढ़ में ही शायद ये लोग खास गए थे। हाँ, शायद चंडीगढ़ में खास ये लोग गए थे मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, दे के भी आए थे वहाँ पे मोबाइल। और उसके बाद मोबाइल रिपेयर होके आ भी गया। जो लॉक बॉक खोलना था वो आ गया, मगर उसके अंदर जो चीज़ें थी वो सारी डिलीट हो गई थी। क्योंकि गैलरी और इसमें जो भी था सब निकल गया था। और उसमें उसके पास शादी के पूरे वीडियो या शादी के फ़ोटोज़ वो चीज़ें सारी थी, जो सारी चीज़ें निकल गई थी। तो उसके बाद वही फ़ोन में फिर से प्रीतो ने फिर से सोचा कि याद करके रखने वाला लॉक रख देते हैं। वही जब उसने लॉक लगाया तो इस बार उसने ऐसा लॉक लगाया कि अपनी फिंगर वाला कुछ था ना, वो वाला लॉक उसने लगाया और एक पासवर्ड कुछ डाला। तो जीजा ने क्या कहा, एक काम करो, तुम मेरा भी डाल दो। फिंगर है जो मेरा भी, दो लॉक लगा सकते हो आप, या दो वो फिंगर का डाल सकते हो, ऐसा कुछ था उसमें। तो जीजा ने कहा कि तुम मेरा वाला भी डाल दो फिंगर, तो कभी क्या होगा कि तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम होगा तो मेरा वाला चल सकता है। तो प्रीतो ने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। जीजा ज़बरदस्ती नहीं, मेरा वाला लो तुम, और पासवर्ड तुम क्या डाल रही हो वो भी। तो जीजा ने देखा, ही पासवर्ड दिखा दो, अब ये मेरा वाला फिंगर भी है। वो तो पासवर्ड हमारे सामने नहीं बताया, मगर पासवर्ड डाला। उसके बाद प्रीतो ने दिखाया कि उसने फिंगर भी डाला, अपना फिंगर वाला लॉक भी लगाया। तो जीजा ने कहा इसमें दो ऑप्शन है, मेरा भी फिंगर ले लो। प्रीतो ने कहा नहीं। अब बस उस समय पता नहीं क्या हुआ था, शायद मैं नींद में थी, थकान थी, तो ऐसा कुछ हो गया होगा। बार बार ऐसा नहीं होता है। और मैंने फिंगर भी डाल दी है और पासवर्ड भी इजी डाला है। अब बहुत है, जैसे मेरा फिंगर लगेगा ये ओपन हो जाएगा। जीजा ने कहा नहीं, मेरा भी फिंगर ले लो, वो भी डाल दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भी फिंगर रहेगा तो अच्छा होगा। उससे नहीं खोलेंगे, इससे खोल लेंगे, दो में से कोई भी एक यूज़ करके हम खोल लेंगे। यानी आप जानते हो कि वो क्या करना चाहते थे। ये है इनका शक, इनके माइंड में शक था। क्योंकि इन्हें चेक करना होता था प्रीतो के मोबाइल को कि वो क्या क्या डालती। अब पासवर्ड तो उसने डाल दिया, मगर फिंगर भी डाला साथ में। अब फिंगर वाला था तो पासवर्ड के बाद अगर फिंगर नहीं डाला तो लॉक ओपन नहीं होगा, तो वो कैसे उसका मोबाइल चेक कर सकते हैं। मगर पासवर्ड इन्हें पता है और फिंगर भी ये अपना डालते हैं, तो ये आसानी से चेक कर सकते थे कि उसके मोबाइल में क्या क्या है। और तभी क्या, स्टार्टिंग का ही टाइम था, तो शायद ऐसा होता होगा
कि भाई सब अपना अपना खुद का ही देखते हैं, किसी और को अपना मोबाइल शायद नहीं देते होंगे। और प्रीतो के यहाँ पे हमें सबको पता है, अभी लोग यही बातें भी करते हैं यूट्यूब पे कि इनके यहाँ पे सबका अपना अपना खुद खुद का करते हैं, खुद खुद का देखते हैं, खुद का मेरा सबका साथ नहीं रखते हैं। इसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना किया, ये ऐसा प्रीतो के यहाँ पे चलता है। ऐसे अभी यूट्यूब पे बातें चल रही है, क्योंकि भाभी के लिए ये किया तो दिखाया, भाभी ने थैंक यू बोला तो वो दिखाया, तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें चलती हैं, ऐसा लोगों का कहना था। तो शायद वो चीज़ें कुछ होगी ऐसी कि प्रीतो, और कहते हैं कि आग का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी जब वो आग से जल जाता है तो ठंडी छाछ होती है, उससे भी वो डरता है, उसको भी फूक मार मार के ही पीता है कि कहीं मैं जल ना जाऊँ। तो इसको शायद ऐसा होगा कि ये चीज़ें इसने किसी और को भी दी थी। एक इसका जो फर्स्ट था जो कचरे के साथ था, उसमें भी इसने सारी चीज़ें उसको दे दी थी, और फिर ये सारे झमेले हुए थे, जिसकी जो चीज़ें बड़ी दीदी ने कही थी कि उसका फिर बड़ी दीदी ने वो चैनल ले लिया था, वो चैनल का आधा काम वो संभाल रहा था, या पेमेंट का भी कुछ था तो उसके पास जा रहा था, पासवर्ड या कुछ था जो उसके हाथों भी लग गया था। तो वो सारी चीज़ें होंगी कि फिर प्रीतो ने अपने मोबाइल में कुछ इस तरह से सेटिंग कर दी होगी, और वो नहीं चाहती होगी। अब सबका अपना अपना होता है। हमारे यहाँ पे देखिए, मोबाइल हमारा किसी का कुछ ऐसे लॉक होता है, मेरे मोबाइल में तो वो भी नहीं होता है, लॉक होता है किस एक दो मोबाइल में, और एक दो मोबाइल में, मोबाइल ही तीन है, तीन जने तीन मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल में तो लॉक भी नहीं होता। तीनों के मोबाइल ऐसे ही रहते, जिसे जो चाहिए वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को शक भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं है। मगर इनको था कि मुझे उसका मोबाइल चेक करना होता था इन्हें, तभी तो इन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा था, जब रिप्लाई सीरीज़ बनाई थी जीजा ने, तब अपनी रिप्लाई सीरीज़ में क्या कहा था इन्होंने कि वो इतना टाइम बातें करती थी, यहाँ की बातें वहाँ करती थी, सारी चीज़ें वहाँ ये बताती थी। कैसे बताती थी, आपको कैसे पता? बाथरूम के बाहर खड़े रह के सुनते थे? नहीं, ये उसके मोबाइल को चेक करते थे, उसकी मोबाइल की चीज़ें। उसके अलावा भी इनको अच्छे से पता है कि प्रीतो को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, या कैसे उससे उसका माइंड चेंज करवा दिया जाता है। वही चीज़ तब ये करते थे, और वही चीज़ कर कर के अभी तभी तो वीडियो में हमें इतना ही दिखाया गया कि इन्होंने कहा नहीं तुम मेरा थंबनेल ले लो, प्रीतो ने कहा नहीं नहीं तुम मेरा थंबनेल रख लो, ऐसा कुछ होगा तो हमें काम आएगा। अब तब तो नया नई शादी थी, नया नया प्यार था, तो शायद प्रीतो ने वो चीज़ें ले भी ली होगी, क्योंकि उसके बाद का वीडियो तो हमें नहीं दिखाया गया कि चलिए हमने हमारा मोबाइल सेट कर दिया, अब हम इसमें नई नई मेमोरी डालेंगे, ऐसा कह के वो चीज़ें वहीं पे समाप्त हो गई। तो पता नहीं चला कि लिया कि नहीं, मगर दिया ही होगा, तभी तो आज वो मोबाइल जीजा अपने पास संभाल के रख के बैठे हैं। कितनी चीज़ें लोग कहते हैं, दो बंगड़ी को देख के कहते हैं कि आज भी ये कितना प्यार करता है इसे, वो बैंगल तक संभाल के रखी है, वो जो ड्रॉअर का एक ही खाना था उसको संभाल के ऐसा ही ऐसे रखा था, बाकी सारे को निकाल के अपनी चीज़ें डाल दी, वो नहीं दिखा, वो खाने को ऐसे ही रखा था, वो लोगों को दिखा, और उसकी बैंगल संभाल के रखी थी। नहीं यार, प्यार तो बहुत ज़्यादा था जीजा को, क्योंकि बैंगल ही क्यों संभाल के रखी, उसका मोबाइल भी संभाल के रखा है, उसके कपड़े भी संभाल के रखे हैं, उसके जूते भी संभाल के रखे हैं, बच्चे के खिलौने भी संभाल के रखते हैं। इतना तो इनका प्यार है, सर चढ़ के बोल रहा है ये प्यार। सिर्फ वही नहीं चाहिए, उसकी सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ वही नहीं चाहिए जिसने ला के रखी है वो चीज़ें। अब सबको पता है, प्रीतो ने जब दूसरी बार भी मौका दिया था, उस बार भी वो सच्चे दिल से उसने अपनाया था, तभी भी गए तो खर्चा उसने ही किया, और उसके बाद उसने गिफ्ट दिया, वो उसने ऑन कैमरा दिखा दिया। मगर जीजा की तरफ से कभी आपने देखा कि जीजा ने कुछ गिफ्ट दिया हो? फर्स्ट जब करवा चौथ था तभी भी इन्होंने सिर्फ एक कवर था, वो कवर उस थाली में डाल दिया था, मगर तब भी फिर वो कवर दिखा नहीं। हाँ, नहीं तो अब कुछ ऐसा देते कहते थे तो तुरंत दिखा देते थे, तो वो कवर दिखा नहीं क्या था। और जब करवा चौथ पे, अब इसको जो भी चाहिए होगा हम चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ से लेके जाएंगे, जब जाएंगे चंडीगढ़ जाएंगे वहाँ से लेके आएंगे, जो चाहिए वहाँ से वो लेगी। और जल्दी से इनका चंडीगढ़ जाना होता ही नहीं था, आज बहन जाती है तो उसके साथ ये पहुँच जाते हैं,
मगर खुद की तरह उसे नहीं लेके जाते। और जब चंडीगढ़ जाना होता है तब अकेली प्रीतो के साथ ये चंडीगढ़ नहीं जाते हैं, पूरी टीम साथ में जाती है। जैसे कि जो इनके मामा के और उनकी बहुएं और बेटे जो बाहर है वो आए थे, तो वो उनके साथ सब साथ में गए थे। छोटे बच्चे को लेकर अब प्रीतो ने क्या क्या शॉपिंग की थी, और फिर वो शॉपिंग वहाँ का तो पूरा जीजा ने अपने वीडियो में दिखाया था, मगर प्रीतो बेचारी कुछ नहीं दिखाया। और उस दिन भी वो डिप्रेशन में थी, जब उसने वो वीडियो बनाया था तब भी वो डिप्रेशन में थी। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन भी कि उन्होंने कहा था शायद कुछ ऐसा, जिसकी वजह से प्रीतो ने कहा था कि यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं। आप समझ सकते हो कि इतना मेंटली टॉर्चर किया गया होगा। इसने कहा कुछ देर के बाद, कुछ देर के लिए जीजा के पास इसे टिकाया है, और मैंने सोचा जल्दी से मैं आपको दिखा दूं ताकि ये मैं पैक करके रख सकूं, फिर हम सब चीज़ें अच्छे से सजाएंगे। और वो चीज़ें इन्होंने तब सब दिखाई थी, और एकदम ऐसे दिखाई थी, नहीं तो प्रीतो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाती, मगर ऐसे ऊपर ऊपर से सब दिखा दिया। और कहा कि मैं यूट्यूब से ब्रेक ले रही हूँ। अब इसका माइंड तभी भी खेल रहा था, अब ब्रेक लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ, अब ब्रेक ले लूँ, नहीं ये तो मेरा प्रोफेशनल है, इसके लिए तो मैंने इतने साल मेहनत की है। वही तब वीडियो चालू था, तब ये बोल रही थी कि यार ये तो मेरा पैशन है, मैंने इतने साल दिए हैं, इस चैनल को बनाया है इतना टाइम दे के। और फाइनली उसने नहीं छोड़ा था वो चैनल, मगर तब वो बहुत ही डिप्रेशन में थी। और ये डिप्रेशन की वजह ये लोग ही रहे हैं हमेशा। और उसकी जो आगे की भी है एक दो स्टोरियाँ, वो हम अगले वीडियो में शेयर कर लेंगे। मगर आज के टाइम में भी आप देखो, और एक बात जिसके लिए मैंने कल कहा था कि कहते हैं कि सब्सक्राइबर होते हैं, व्यू होते हैं, लाइक होते हैं, कमेंट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्व के होते हैं। एक लाइक होता है जो आपको मोटिवेट करता है, एक कमेंट होता है जिससे आपको पता चलता है कि लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट हुए हैं, आप जो बोल रहे हो लोग समझ रहे हैं वो सच है, लोगों के साथ आपका वो रिश्ता बन जाता है, लोगों को लगता है वो सच है। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, वो खुशी देता है कि चलिए आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी हो रही है। और जब व्यू आते हैं तब खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें मिल रहा है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतने व्यू हमें आ रहे हैं, इतने लोग हमें देख रहे हैं। मगर यही चीज़ें है जिसे आज तक घमंड आ गया है। आपको पता है लोगों ने कमेंट किए थे, अब जल्दी कंप्लीट करना है वीडियो, इसलिए मैं बीच में जल्दी आपको बता देती हूँ। जैसे कल कहा था मैंने कि इन्हें अपने सब्सक्राइबर की कदर नहीं है। किसी ने इन्हें कमेंट किया था कि भाई टफ़ी कहाँ है, तो आप उसे हमें भी कभी मिलवा दो, तो उससे जीजा ने सिर्फ हाथ दे दिया, कुछ कहा नहीं। नीचे एक कमेंट आया कि उसमें से फ़ायदा नहीं मिला, टफ़ी में से व्यू नहीं आए, इसलिए उसे घर से निकाल दिया। फिर कुछ कमेंट के बाद फिर एक कमेंट आया कि आप टफ़ी को क्यों नहीं दिखा रहे। आपको पता है जीजा ने क्या जवाब दिया? जीजा ने जवाब दिया कि मैंने उसकी शादी कर दी। आप देखो ये इनका रवैया है, अपने सब्सक्राइबरों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ ये ऐसा करते हैं। उनका हक है पूछना, नहीं जवाब देना है मत दो, मगर ऐसा तो मत दो कि भाई देखो मैंने उसकी शादी कर दी। उसके पीछे 2-3 कमेंट आ गए, किसी ने स्माइल दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको तो पता है सपोर्टरों का। उसके नीचे वही लेडी ने पता है क्या लिखा, उसने लिखा कि खुद की शादी तो संभाली नहीं गई और अब चला है उसकी टफ़ी की शादी करने। लो मिल गया, खा लिया लड्डू। चलिए ठीक है जो भी है। और जो बातें हैं इनको कमेंट आया था, और वो कमेंट शायद इन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था, तो चलिए उसकी बात कल कर लेंगे। और ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा लाइक बताइएगा ज़रूर। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।